जैन साथियों, अब तक हमने कुल 2900 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं और इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद हमारे 3000 प्रश्न जो है ये कंप्लीट हो जाएंगे। तो बाकी 500 प्रश्न और बचेंगे आपके। उनको मैं जो है आगे के 5 वीडियो के माध्यम से कवर कर दूंगा। तो चलिए इस जो है पार्ट 30 को हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देंगे। तो चलिए शुरू करें इस वीडियो को। देखिए, यहाँ पे एक डॉल दिख रही है आपको। ये कोई साधारण डॉल नहीं है, इसका नाम है तजुनी। और ये जो है 2023 में जो फीफा महिला विश्व कप आयोजित होगा उसके लिए जो है इसको मैस्कॉट यानी कि शुभंकर बनाया गया है। तो सरल शब्दों में याद कर लीजिए कि 2023 का जो फीफा महिला विश्व कप आयोजित होगा उसका जो शुभंकर है इसका नाम तजुनी है। ये एग्जाम में पूछा जाएगा। और ये 24 अक्टूबर को हम संयुक्त राष्ट्र दिवस को मनाते हैं। और देखिए, भारत ने गूगल पर जो है टोटल 1337 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था अक्टूबर महीने में। और ये जो पिनाकी चौधरी हैं, यहाँ पे इनकी फोटो दिख रही है आपको। ये जो है एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्तकर्ता फिल्म निर्देशक थे और ये बंगाली फिल्म निर्देशक थे, याद रखें इसको। ये बंगाली फिल्म निर्देशक पिनाकी चौधरी का निधन हो गया था अक्टूबर 2022 में। और ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा काशी तमिल संगमम कार्यक्रम जो है ये आयोजित किया गया था 2022 में। और ये फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस नामक पुस्तक को लिखा है डॉक्टर बीमल जलान ने, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। और देखिए, विश्व बैंक ने 1960 की जो सिंधु जल संधि थी इसको लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में असहमति और मतभेदों को देखते हुए जो आपके सियान मर्फी हैं इनको किशन गंगा और रातली जलविद्युत संयंत्रों के संबंध में मध्यस्थता न्यायालय का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। और देखिए, म्यांमार को जो है FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में जोड़ दिया गया था अक्टूबर 2022 में। और देखिए, अक्टूबर 2022 में बहुत ही खास नियुक्ति हुई थी। अमेरिका की नई राजदूत भारत में बनी थी एलिजाबेथ जोन्स। देखिए, अमेरिका हमारा बहुत अच्छा मित्र है और इसीलिए अमेरिका के एम्बेसडर का नाम हमेशा पूछा जाता रहा है। तो भारत में अमेरिका के नए राजदूत के रूप में एलिजाबेथ जोन को नियुक्त किया गया था। 74 साल की बुढ़िया हैं और काफ़ी खूबसूरत लग रही हैं यहाँ पे। तो मैंने बस हंसाने के लिए आपको बोला है, बाकी गलत अर्थ मत लीजिएगा। देखिए, जो एलिजाबेथ जोन्स हैं, ठीक है, ये इससे पहले अफगान पुनर्वास प्रयासों की जो है समन्वयक थी। लेकिन अब एलिजाबेथ जोन्स भारत में अमेरिका की नई राजदूत बन गई हैं। और देखिए, इसरो के सबसे भारी रॉकेट LVM-3 M2 से जो है टोटल 36 उपग्रहों को उनके ऑर्बिट में स्थापित किया गया था अक्टूबर 2022 में। और इन सभी उपग्रहों को जो है LVM-3 M2 से जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जो प्रक्षेपित किया गया था। देखिए, इसके साथ ही ब्रिटेन स्थित ग्राहक के लिए 36 ब्रॉडबैंड संचार उपग्रहों को उनकी कक्षा में स्थापित किया गया था इस लॉन्चिंग के साथ में। और देखिए, इस लॉन्च के साथ ही LVM-3 ने कमर्शियल लॉन्च सर्विस मार्केट में प्रवेश कर लिया है, इसको याद रखिएगा। और ये पुरुषों की 2022 विश्व टीम शतरंज चैंपियनशिप के लिए 12 शीर्ष शतरंज खेलने वाले देशों में भारत को भी शामिल कर लिया गया है। और देखिए, अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रेसलर बन गए हैं अमन सहरावत। देखिए, भारत में इन्फेंट्री डे को हम 27 अक्टूबर को मनाते हैं और विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस को हम 27 अक्टूबर को ही मनाते हैं। और देखिए, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की कार्यवाहक चेयरपर्सन बनी थी संगीता वर्मा। कब बनी थी? अक्टूबर महीने में इनकी नियुक्ति हुई थी। और देखिए, 2022 में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका उभरा था ये COP27 से था। देखिए, जो जलवायु पर आधारित संयुक्त राष्ट्र की जो 27वीं बैठक है जिसको COP27 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 नाम दिया गया था, ये मिस्र में आयोजित हुआ था। कब से कब तक? ये जो है 6 नवंबर से 18 नवंबर 2022 तक जो है मिस्र के शर्म अल लेक में आयोजित किया गया था। इसको याद रखिएगा, ये आपको 1 नंबर दिलाएगा। और देखिए, न्यूजीलैंड ने जो है प्लेन लैंग्वेज एक्ट को पारित किया था अपने देश में। और देखिए, जो गुजरात राज्य है इसको 100% हर घर जल राज्य घोषित किया गया था 2022 में। यानी कि गुजरात राज्य में जितने भी मकान हैं, मतलब पूरे राज्य की बात हो रही है, सब में जो है नल से जल उपलब्ध करा दिया है सरकार ने। तो इसीलिए इसको जो है 100% हर घर जल राज्य घोषित किया गया था अक्टूबर 2022 में। और देखिए, विचारों की स्वतंत्रता के लिए 2022 का जो सखारोव पुरस्कार है ये दिया गया यूक्रेन के लोगों को। और मिनी काय थुंडी बीच और कदमत बीच ये दोनों जो है आपके लक्षद्वीप में स्थित हैं। और अभी हाल ही में इन दोनों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। देखिए, ये दोनों समुद्र तट जिसका नाम क्या है?
कदमत बीच और मिनिकॉय थुंडी बीच लक्षद्वीप में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। और देखिए FIH प्रो लीग 2022-23 के लिए भारतीय हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया है हरमनप्रीत सिंह को। और देखिए जो कोका कोला कंपनी है, तो कोका कोला का जो नींबू वाला उत्पाद है जिसका नाम है स्प्राइट, ठीक है। तो स्प्राइट जो है ये भारतीय बाजार में टोटल $1 अरब का ब्रांड बन गया है, यानी कि बहुत सारा स्प्राइट लोग पी जा रहे हैं साल भर में, तभी इतना बड़ा ब्रांड बनाइए। और देखिए अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस को हम 28 अक्टूबर को मनाते हैं। और देखिए जो अमो हाजी थे, दुनिया के सबसे गंदे आदमी थे, कभी नहाते नहीं थे, इनको ज़बरदस्ती लोगों ने नहा दिया जिसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो दुनिया के सबसे गंदे आदमी अमो हाजी का जो है निधन हो गया था, कब? अक्टूबर 2022 में। और देखिए 5 नवंबर से 7 नवंबर 2022 तक देहरादून में जो है आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और गुजराती नव वर्ष जो है ये आपका 26 और 27 अक्टूबर को मनाया गया, याद रखिएगा। जो गुजराती नव वर्ष 2022 था ये 26 और 27 अक्टूबर दोनों दिन मनाया गया था। और विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करने वाला प्रशांत क्षेत्र का जो पहला देश है ये आपका फिजी बन गया है, ठीक है। और देखिए मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जो आपकी ट्विटर है इसको एलन मस्क खरीदने वाले हैं, तो बीच में इन्होंने जो है डील तो कर ली थी लेकिन कैंसिल कर दिया था। लेकिन अक्टूबर में फाइनली जो है ट्विटर को जो है टेस्ला के प्रमुख एलन मस्क ने खरीद लिया था। और देखिए फंगल प्रायोरिटी पैथोजन की सूची जो है ये WHO के द्वारा जारी की गई थी, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अक्टूबर महीने में फंगल प्रायोरिटी पैथोजन की सूची जारी की थी। ऐसे ही सेम टू सेम प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बताते हैं कि सर आपने जैसे ऑप्शन दिए थे सेम टू सेम ऑप्शन भी एग्जाम में मिल जाता है। देखिए समृद्धि कर माफ़ी योजना ये आपकी जो है दिल्ली की योजना है, और दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? केजू बाबा, यानी कि अरविंद केजरीवाल जी, भारत के बहुत ही अच्छे CM हैं ये। और देखिए भारत के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली को जो है दुनिया का 10वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया गया है। और देखिए हरियाणा में ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर लॉन्च किया गया था 2022 में। और देखिए एक फिल्म है पाथेर पंचाली, ठीक है। इस फिल्म को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स ने सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया था। और जो आपकी शेफाली जुनेजा है यहाँ पे दिख रही हैं, तो शेफाली जुनेजा को संयुक्त राष्ट्र की वायु परिवहन समिति की अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था। और देखिए जो IIT मद्रास है इसके शोधार्थियों ने जो है नासा के साथ मिलकर अंतरिक्ष स्टेशन में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया था। और देखिए लद्दाख के सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल ने जो है लेह में जो है मैं भी सुभाष अभियान की शुरुआत की थी। और ये 2021 में हीट वेव के कारण भारत को सकल घरेलू उत्पाद के टोटल 5.4% की आय का नुकसान हुआ था। और देखिए छठ पूजा 2022 जो है ये आपका 28 से 31 अक्टूबर 2022 तक मनाया गया। और NIA जो है ये 2024 तक हर राज्य में कार्यालय स्थापित करेगी। और देखिए राजस्थान का जो राजसमंद जिला है, तो राजस्थान के राजसमंद जिले में दुनिया की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा का अनावरण किया गया था। और देखिए केरल के पर्यटन विभाग ने महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना को शुरू किया था। और उत्तर प्रदेश राज्य में केंद्र सरकार ने तराई हाथी रिजर्व की स्थापना को मंजूरी दे दी थी। और देखिए जो आपका विश्व सोराइसिस दिवस है इसको हम 29 अक्टूबर को मनाते हैं। और 29 अक्टूबर को ही हम अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस भी मनाते हैं। और देखिए गरुड़ नाम का एक जो है संयुक्त वायु सैनिक अभ्यास है जो कि भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित होता है। 2022 में इसका जो आयोजन है ये जो है सूर्य नगरी जोधपुर में किया गया था। तो गरुड़ का जो 2022 का वर्जन था इसका आयोजन सूर्य नगरी जोधपुर में किया गया था। और देखिए डाबर ने जो है कुल 587.52 करोड़ रुपए में बादशाह मसाले में टोटल 51% हिस्सेदारी खरीद ली थी। तो डाबर कंपनी अब जो है मसाले भी बेचेगी। और देखिए निपुण गोस्वामी का निधन हो गया था, ये असमिया अभिनेता थे, ठीक है, यानी कि असम के एक्टर थे। और ये केंद्रीय वित्त और कारपोरेट मामलों की मंत्री जिनका नाम है निर्मला सीतारमण, इन्होंने आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन किया था। और ये 21 अक्टूबर को समाप्त हफ्ते में भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है ये $3.847 बिलियन घटकर $524.52 बिलियन हो गया था। और देखिए भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर तीसरा सुल्तान ऑफ जोहोर कप जीत लिया था। और देखिए सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में
अक्टूबर 2022 में जो है JY ली को नियुक्त किया गया था। और देखिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के पुरी में भारत के दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन किया था अक्टूबर महीने में। देखिए यहाँ पे मैंने क्या कहा कि भारत का दूसरा राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल जो है ये कहाँ पे बना है, ओडिशा के पुरी में। अब सवाल ये उठता है कि पहला जो है ये वैदिक स्कूल कहाँ पे बना था। तो देखिए जो मध्य प्रदेश का उज्जैन है वहाँ पर महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान है, ठीक है। तो ये जो है अपनी तरह का पहला वेद विद्यालय है भारत का। और दूसरा जो है ये आपका उड़ीसा के पुरी में बन गया है। देखिए इन वेद विद्यालयों को खोलने का उद्देश्य क्या है। देखिए लोगों के बीच में वेदों के ज्ञान का प्रसार करने के लिए राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय शुरू किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। और ये राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय जिसे राष्ट्रीय आदर्श वैदिक विद्यालय भी आप कह सकते हैं, ठीक है, दो नाम इसके हैं। देखिए राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय के पाठ्यक्रम में सभी चारों वेद पढ़ाए जाएंगे। चारों वेद मतलब हो गया ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ये चारों वेद पढ़ाए जाएंगे और इसके अलावा जो है साइंस वाइंस भी पढ़ाया जाएगा। तो मेन हमारा फोकस इस विद्यालय में है कि वेदों का पढ़ाई करवाना बच्चों के लिए, ठीक है। और देखिए 30 अक्टूबर को होमी जहांगीर भाभा की 113वीं जयंती मनाई गई थी। देखिए होमी जहांगीर भाभा कौन थे। देखिए भारतीय परमाणु भौतिकी विज्ञानी होमी जहांगीर भाभा को भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो है भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक थे होमी जहांगीर भाभा। इनके बारे में बताने लोगों तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अभी बस इतना ही जानिए जितना मैंने बताया है। देखिए अक्टूबर 2022 में जो खुदरा ज्वेलरी कंपनी है जिसका नाम है मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, ये जो है व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के तहत यूनाइटेड अरब अमीरात से इसने जो है टोटल 25 किलोग्राम सोना आयात किया था। और ये इतना ज़्यादा सोना मंगाने वाली भारत की पहली ज्वेलर कंपनी बन गई है, ठीक है। कहाँ से, UAE से। देखिए यूनाइटेड अरब अमीरात में सोने की क्वालिटी बहुत अच्छी मिलती है। तो अब भारतीय कंपनियों ने सोचा है कि हम जो है जो व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता हुआ है भारत और UAE के बीच में, उसके तहत जो है सोना खरीदें कहाँ से, यूनाइटेड अरब अमीरात से, और भारत में अच्छे दामों पे बेचें। तो 25 किलो गोल्ड जो है मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ने जो है आयात किया था। और देखिए भारत आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड के लिए जो है टोटल $5 लाख जो है योगदान देगा, ठीक है। तो $5 लाख का योगदान देगा भारत आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड में। देखिए भारत जितना भी दान वान देता है उसको वो एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसको याद रखिएगा। देखिए एक और अगला प्रश्न हमारा आ गया। देखिए भारत मोजाम्बिक और तंजानिया का जो त्रिपक्षीय अभ्यास था, इसका जो पहला संस्करण है 27 अक्टूबर 2022 को जो है ये डार एस सलाम तंजानिया में आयोजित हुआ था। और ये अभ्यास 29 अक्टूबर 2022 तक आयोजित किया गया था, जिसमें हार्बर और समुद्री चरण भी शामिल थे। तो याद रखिएगा कि भारत मोजाम्बिक और तंजानिया की एक त्रिपक्षीय अभ्यास जो कि पहली बार आयोजित हुआ था, इसका पहला संस्करण था जो कि तंजानिया के डार एस सलाम में आयोजित हुआ था। और ये भारत का पहला एक्वा पार्क जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। और देखिए भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले के तारीन में भारत के पहले एक्वा पार्क की स्थापना के लिए अपनी मंजूरी जो है दे दी थी। तो भारत का पहला एक्वा पार्क कहाँ पे बनेगा, अरुणाचल प्रदेश में। और देखिए राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में जो आपका मानगढ़ धाम है, तो वहाँ पे एक स्मारक बना हुआ कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये एक हिल स्टेशन है, तो इसको जो है राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था भारत सरकार के द्वारा। और देखिए न्यूजीलैंड में जो T20 श्रृंखला आयोजित की गई थी उसमें भारतीय टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या बनाए गए थे। और साथ में भारत जल सप्ताह की थीम थी सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। और देखिए भारत जल सप्ताह के 7वें संस्करण का जो आयोजन है ये 1 नवंबर से 5 नवंबर 2022 तक किया गया था। और देखिए जमशेद जे ईरानी जिनका 31 अक्टूबर 2022 को निधन हो गया था, ये जो है टाटा स्टील के पूर्व MD थे, यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर थे। और देखिए उत्तर भारत का जो पहला डाटा सेंटर है ये उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थापित होगा। सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है आपको। देखिए जो बट्टू शेरिंग है ये अक्टूबर महीने में जो है भारत की यात्रा पर थे। और ये जो है बट्टू शेरिंग कौन है, ये जो है रॉयल भूटान सेना के मुख्य संचालन अधिकारी हैं। तो जब ये भारत आए, देखिए किसी भी देश का अगर कोई सैन्य अधिकारी भारत आता है या फिर प्रेसिडेंट आते हैं या फिर जो है जो आपके प्राइम मिनिस्टर आते हैं, तो उनको जो है गार्ड ऑफ ऑनर देती है भारतीय सेना। तो बट्टू शेरिंग को भी साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था भारत सरकार के द्वारा, भारतीय सेना के द्वारा, ठीक है। और देखिए पश्चिम बंगाल राज्य की जो लक्ष्मी भंडार योजना है इसको स्कॉच पुरस्कार दिया गया था इस बार। और देखिए महाराष्ट्र की सरकार ने साइबर इंटेलिजेंट
इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करने की घोषणा की थी। और देखिए जो राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री हैं, इन्होंने जो है लद्दाख में वो वस्तुतः 2 हेलीपैड लॉन्च किए तथा 75 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का अनावरण भी किया था अक्टूबर महीने के अंत में। देखिए इन हेलीपैडों का उद्देश्य क्या था? इन हेलीपैडों का उद्देश्य था कि लद्दाख क्षेत्र में भारतीय वायुसेना की जो परिचालन क्षमता है इसको बढ़ाया जाए, क्योंकि लद्दाख जो है ये चीन की सीमा से लगा हुआ है, इसलिए ये जरूरी था। और ये भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के प्रमुख के रूप में अजय सिंह को नियुक्त किया गया था नवंबर महीने में। और देखिए नवंबर महीने में ही उड़ीसा की सरकार ने जो है बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की थी। मतलब ऐसे थाने बनाए जाए पुलिस वाले, जहाँ पे बच्चों के मामले जो है सबसे पहले देखे जाए, प्राथमिकता से देखे जाए और उन पर तुरंत कार्रवाई की जाए। जैसे कि महिला पुलिस है, वैसे बच्चों के लिए पुलिस, ठीक है। तो ज़रूरी भी है, बच्चों के लिए भी पुलिस होनी चाहिए, महिलाओं के लिए तो है ही। और देखिए बांग्लादेश के द्वारा मरणोपरांत फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार सम्मान से सम्मानित किया गया था एडवर्ड एम कैनेडी को। और देखिए जो आपके पुनीत राजकुमार हैं, इनको नवंबर महीने में मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था कर्नाटक की सरकार के द्वारा। और देखिए जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर है, इसने वेरीफाइड अकाउंट के लिए शुल्क लेने की घोषणा की थी। आपने देखा होगा बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, उनमें ऐसे गोला बना रहेगा, उसमें ब्लू टिक ऐसे बना रहेगा। तो ये ब्लू टिक अगर आपको चाहिए तो आप इसको पैसे से खरीद सकते हैं। लेकिन पहले क्या होता था कि अगर आपके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, एक क्राइटेरिया पूरा करते हैं, आपकी फ़ैन फॉलोइंग अच्छी है, तो आपको ब्लू टिक मिलता था कि आप जो है एक सेलिब्रिटी हो गए हैं, ठीक है। लेकिन आप पैसे देकर भी खरीद सकते हैं इस ब्लू टिक को। और लेकिन बाद में ट्विटर ने इसको हटा भी दिया था, कहा था ठीक है भैया, अब मैं पैसे नहीं लूँगा। और देखिए जो आपका दिल्ली शहर है, यहाँ पर इंडिया केम 2022 सम्मेलन की मेज़बानी की गई थी। और ये जो आपका सम्मेलन था इंडिया केम 2022, के मतलब हो गया केमिस्ट्री यानी कि रसायन, ठीक है। तो इस सम्मेलन की थीम थी विजन 2030 केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स बिल्ड इंडिया। और देखिए जो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है, इसने यूक्रेन में डेमिनिंग ट्रेनिंग प्रोजेक्ट शुरू किया था 2022 में नवंबर महीने में। और देखिए नवंबर महीने में पूर्वोत्तर का जो पहला मछली संग्रहालय है, ये जो है अरुणाचल प्रदेश में बनाने की घोषणा की गई थी। देखिए अगर आपको एक नंबर चाहिए तो उसको हमेशा याद रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश में पूर्वोत्तर का पहला मछली संग्रहालय बनेगा। और देखिए जो छत्तीसगढ़ राज्य है, यहाँ पर जनजातीय नृत्य महोत्सव और राज्योत्सव का जो है आयोजन किया गया था नवंबर महीने में। और देखिए घाना देश ने जो है नवंबर 2022 के महीने के दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता जो है ग्रहण की थी। और टीपी राजीवन जो है, इनका 2 नवंबर को निधन हो गया था। ये जो है एक प्रसिद्ध लेखक थे। और देखिए जो आपके टीपी राजीवन हैं, ये मलयालम अंग्रेजी के जाने माने कवि, पटकथा लेखक और उपन्यासकार भी थे, ठीक है। और आपको बता दूं कि जो सूर्य कुमार यादव हैं, इंडियन क्रिकेटर, काफ़ी चमक गए थे सूर्य की तरह नवंबर महीने में। देखिए ये जो है दुनिया के नंबर 1 T20 इंटरनेशनल बल्लेबाज बन गए थे नवंबर महीने में। और देखिए चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लैब मॉड्यूल, जिसका नाम था मेंगटियन, इसको जो है लॉन्च किया था। और जो टाटा स्टील कंपनी है, इसने भारत का पहला रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया था। और देखिए पद्म भूषण प्राप्तकर्ता ईला भट्ट, जिनका 2 नवंबर 2022 को निधन हो गया था, इन्होंने जो है सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेंस एसोसिएशन की स्थापना की थी। और देखिए सीआरपीएफ जो कि भारत का एक पैरामिलिट्री फोर्स है, इसमें पहली बार 2 महिला अधिकारियों को आईजी रैंक पर पदोन्नत किया गया था। और ये महिलाएं कौन कौन सी हैं? देखिए महिला अधिकारी सीमा धुंडिया और एनी अब्राहम को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ ने महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया था, जो कि 1987 में पहली बार सीआरपीएफ में शामिल हुई थी। तो नाम क्या क्या है? सीमा धुंडिया और एनी अब्राहम, दोनों का नाम याद रखिएगा। और देखिए राष्ट्रीय एकता दिवस को हम 31 अक्टूबर को मनाते हैं। और विश्व बचत दिवस को हम 31 अक्टूबर को मनाते हैं। और विश्व शहर दिवस को हम 31 अक्टूबर को मनाते हैं। और रक्षा अभ्यास ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म दक्षिण कोरिया और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बीच का एक जो है अभ्यास है, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म अमेरिका और दक्षिण कोरिया का एक अभ्यास है, याद रखना है। और देखिए मेघालय में नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया गया था। और देखिए गूगल ने जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड अवतार स्टार्टअप अल्टर का अधिग्रहण किया था नवंबर महीने में। और देखिए इंडोनेशिया में पहले आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव का आयोजन किया गया था। और देखिए ये आयोजन जो है 27 अक्टूबर को किया गया था। और इसका जो एग्जैक्ट प्लेस था इंडोनेशिया का बोगोर। और देखिए इजराइल के नए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू बने थे। और देखिए जो भारतीय कंपनी है, जिसका नाम है मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ये जो है मंगोलिया की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी का निर्माण मंगोलिया में करेगी।
और देखिए पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2 नवंबर को मनाया जाता है हर साल। और देखिए जो भारतीय कंपनी है जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड, इसने 24वें विश्व संचार पुरस्कारों में क्लाउड नेटिव अवार्ड जीता था। और देखिए पिछले 3 वर्षों में चीन का दौरा करने वाले पहले G7 नेता बन गए हैं ओलाफ सोल्ज। देखिए ओलाफ सोल्ज जो है जर्मनी के चांसलर है, ठीक है। ये 4 नवंबर 2022 को चीन का दौरा करने गए थे। और देखिए भारत की जो प्रमुख एडटेक कंपनी है बायजू, ठीक है। तो बायजू ने जो है एजुकेशन फॉर ऑल पहल के लिए अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया था लियोनेल मेसी को, जो कि एक फुटबॉलर हैं। और देखिए जो प्रसिद्ध फुटबॉलर जेरार्ड पिक हैं, इन्होंने फुटबॉल से संन्यास ले लिया था। और और देखिए नवंबर महीने में विराट कोहली ने एक रिकॉर्ड बनाया था। ये जो है T20 विश्व कप के इतिहास में 3 मौकों पर या फिर 3 या अधिक अर्धशतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने थे। और गंगा उत्सव नदी महोत्सव का जो आयोजन है ये 4 नवंबर 2022 को किया गया था। और देखिए ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी केरल ने की थी 25 से 28 नवंबर तक। और देखिए इस टूर्नामेंट के लिए LNCPE आउटडोर वेलोड्रोम पूरी तरीके से तैयार किया गया था। और देखिए जो हरियाणा राज्य है, तो हरियाणा की सरकार ने ई उपहार पोर्टल और CM डैशबोर्ड लॉन्च किया था। और देखिए तो देखिए ये वीडियो यहीं समाप्त होता है और अगले वीडियो में हम 3001वें क्वेश्चन से शुरू करेंगे, ठीक है। तो हमारा अगला प्रश्न यही वाला होगा, सेम जो स्क्रीन पर दिख रहा है। तो जल्दी मैं अगले पार्ट को अपलोड कर दूंगा, तब तक आप जो है पुराने वीडियोज़ को देखकर रिविजन करते रहिए। जय हिंद।